नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मार्च 2023 प्रातः 10:58 पर बुद्धि, व्यापार, बैंकिंग और आईटी सेक्टर के कारक बुध अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपने शत्रु मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और मेष राशि में ही 7 जून 2023 तक गोचर करेंगे। अमूमन बुध का एक राशि में गोचर लगभग 15 दिनों का होता है, लेकिन इस बार बुध का गोचर मेष राशि में पूरे 68 दिन के लिए हो रहा है। बुध का दीर्घकालीन प्रवास 68 डेज। इस गोचर काल में 21 अप्रैल को बुध मेष राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 15 मई 2023 को मेष राशि में ही मार्गी होंगे और 7 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ में गोचर करेंगे। बुध अत्यंत शुभ ग्रह हैं और वक्री अवस्था में शुभ फल तो देंगे ही, जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उससे एक भाव पीछे का फल भी प्रदान करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री अवस्था में होता है तो जिस भाव में गोचर करता है उससे पहले के भाव को भी प्रभावित करता है। 10 मई तक मंगल बुध का परिवर्तन योग भी बनेगा और मेष राशि में ही बुध राहु की युति भी बनेगी और इस युति पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। बुध राहु की युति को जड़ योग कहा जाता है और इस पर शनि की दृष्टि का पड़ना इस योग के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देगी। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि बुध राहु युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध और राहु के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भूल करके भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले बुध राहु युति के प्रभाव को समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध राहु युति को जड़ योग या मंद बुद्धि योग कहा जाता है, यानी सीखने, समझने, सोचने और बोलने की क्षमता में कमी। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? नहीं, ये तब होता है जब जन्म कुंडली में राहु खराब हो। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा जातक जन्म से ही अत्यंत तीव्र बुद्धि का होता है। उसकी ग्रैस्पिंग पावर, लर्निंग पावर, मेमोरी पावर अत्यंत तीव्र होती है, क्योंकि बुध हैं बुद्धि के कारक और राहु क्या हैं? राहु है भ्रम, राहु है बाधा, राहु है रुकावट। लेकिन इसी के साथ राहु है असीम विस्तार। तो बुध और राहु की ये युति बुद्धि को बाधित भी कर सकती है और असीम बुद्धि का स्वामी भी बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि राहु की प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ पर है, राहु का अंश बल कितना है और राहु अच्छा फल दे रहा है या खराब। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बुध हैं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के कारक। राहु हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक। अब इस युति के बनने पर अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य करते हैं और विदेश में यानी अपनी मातृभूमि से दूर जाकर कोई भी व्यापार व्यवसाय, बुद्धि या वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो यही बुध और राहु की युति आपके लिए सफलता के नए नए द्वार खोलेगी। बुध हैं शेयर मार्केट के कारक, राहु हैं असीम विस्तार। बुध राहु की युति आपको शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ दे सकती है और यही युति
शेयर मार्केट से बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है अगर राहु आपकी कुंडली में खराब फल दे रहा है। बुध व्यापार के कारक हैं, राहु है विदेश, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी। अब अगर आप परंपरागत चीज़ों से हटकर कुछ नया व्यापार व्यवसाय करते हैं, एस्पेशली अगर आप किसी को कॉपी नहीं करते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग कुछ नए तरीके से व्यापार शुरू करने की सोचते हैं, तो यही बुध राहु की युति आपको बहुत कुछ दे सकती है। बुध और राहु की युति आपकी सोच का विस्तार करती है, एक नया विजन आपके सामने रखती है। और अगर कहीं आपकी कुंडली में मंगल भी इस युति से संबंध बना लें, तो निश्चित ही आपके अंदर असीम ऊर्जा, अदम्य साहस भी होगा और आप नई सोच, नए विज़न के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है, 10 मई तक मंगल और बुध का परिवर्तन योग बन रहा है, तो ये समय आपके लिए कुछ नया करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। बुध एंटरटेनमेंट को भी शो करते हैं, राहु हैं छाया, फोटो रिलेटेड एरियाज जिनसे मनोरंजन होता हो, उन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिल सकती है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, ये सभी क्षेत्र बुध वाणी के कारक हैं। और राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, तो बुध और राहु की युति आपको शिक्षक के रूप में, वकालत के क्षेत्र में, बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाली होगी। बुध और राहु की युति आपको सोशल मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता देने वाली होगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस गोचर काल में आप बुध का तो उपाय कीजिएगा ही, बुध से कहीं ज़्यादा राहु का उपाय आपको करना है, ताकि आपको बुध राहु युति का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आइए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं सेनापति मंगल, जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध से परिवर्तन योग में हैं। बुध और राहु का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में है और शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। बुध और राहु की युति का क्या प्रभाव होता है, ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है कर्ज का, और मानसिक चिंता का सबसे बड़ा कारण होता है कर्ज। और वो कर्ज और भी कष्टदायक हो जाता है अगर आपने कर्ज किसी बैंक या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ना लेकर किसी साहूकार या किसी प्राइवेट संस्था से लिया है, तो वो कर्ज जो है आपको चुकाना बहुत भारी पड़ता है। अब आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। आने वाले 68 दिनों में आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आप अपनी कर्ज की समस्या से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बुध जो हैं वो विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। विदेश भाव के स्वामी हैं शुक्र और राहु के साथ हैं, और राहु विदेश के कारक होते हैं। तो इस समय आपको इतना धन प्राप्त होगा कि कर्ज की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या थी वो भी समाप्त होगी। छठे भाव में राहु का गोचर होता है और कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव, जिन्हें त्रिषडाय भाव कहा जाता है, इन भावों में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं।
भले ही वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 आरंभ, शनि की ढैया आरंभ हो चुकी है। 17 जनवरी से वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन राहु का छठे भाव में गोचर शनि की ढैया को न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे ही बुध आएंगे छठे भाव में, 31 मार्च को आ चुके हैं, आपको धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। छठा भाव कंपटीशंस का होता है और आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं छठे भाव के स्वामी। मंगल हैं पराक्रम, साहस, ऊर्जा के कारक, और यहाँ पर बुध का गोचर है जो कि बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का बहुत अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ही बात नहीं है, प्रतियोगिता किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, हर तरफ आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि बुध और राहु की युति ऐसी होती है जो कि एक्सट्रीम को शो करती है, आपकी सोच का बहुत बड़ा विस्तार कर देती है, नया विज़न आपके सामने रखती है, और आप हर क्षेत्र में दूसरों से बहुत आगे रहते हैं, क्योंकि राहु आपको विलक्षण बुद्धि प्रदान करेंगे। बुध बुद्धि के कारक हैं, राहु विस्तार के कारक हैं। तो बुध और राहु की युति बनने से विलक्षण बुद्धि प्राप्त होगी। व्यापार के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि सप्तम भाव जो व्यापार का होता है इसके स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र बुध और राहु के परम मित्र हैं। बुध यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो आपको अपने व्यापार व्यवसाय से लाभ प्राप्त होगा। धन का लाभ तो होगा ही, संतान का लाभ हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ से आपको सफलता मिलेगी। विदेशी व्यापार में आपको लाभ होगा। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि अगर धन प्रदान करते हैं तो असीमित धन प्रदान करते हैं, और छठे भाव के राहु के सामने कोई व्यक्ति टिक ही नहीं सकता, क्यों इतनी स्ट्रांग विल पावर और स्ट्रगल करने की क्षमता राहु प्रदान करते हैं। राहु आपको अचानक से धन प्रदान करेंगे, और साथ ही साथ छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, तो यहाँ पर राहु आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के मार्ग प्रशस्त करेंगे। अगर आप सोशल सर्विस से जुड़े हैं तो राहु आपको राजनीति के क्षेत्र में भी आगे ले जाएंगे, और शनि की दृष्टि पड़ रही है, और शनि और सूर्य दोनों ही राजनीति के कारक होते हैं, और सूर्य यहाँ पर दशम भाव के स्वामी भी हैं, जहाँ की आपके कैरियर का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर आपको राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। देखिए, शनि का गोचर चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव राज सिंहासन का होता है, पंचम भाव मंत्रिमंडल का होता है, और पंचम के स्वामी देवगुरु हैं, छठे के स्वामी शनि हैं। शनि शस्त्र राजयोग बना रहे हैं, तो पॉलिटिशियंस के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, तो जो लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, केमिस्ट हैं, सर्जन हैं, उनके लिए छठे भाव में राहु विदेश जाने का भी योग बनाएंगे। कुंडली का छठा भाव एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का भी होता है, लेकिन जो लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का निवारण करते हैं, जैसे पुलिस विभाग या न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी कर्मचारी, उनके लिए भी बुध का राहु का गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। बुध और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, इसके प्रभाव को समझते हैं। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भी ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके जैसा ही स्वभाव बना लेते हैं। तो यहाँ पर बुध आपको राहु जैसा ही फल प्रदान करेंगे, और बुध और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव विदेश का होता है, और इसके स्वामी हैं शुक्र। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, और राहु विदेश के कारक होते हैं, तो विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल होंगी। अनायास अचानक ही आपके विदेश जाने का योग बन जाएगा। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है, तो नौकरी में है तो ट्रांसफ़र हो सकता है, और अगर आपका कार्य व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है
स्थान परिवर्तन करके देखिए, या विदेशों से या किसी विदेशी कंपनी से ऑनलाइन जुड़ने से भी आपको लाभ होगा। अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में भी कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। हाँ, ये बात ध्यान रखें कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ही राहु खराब है तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का है। और चूंकि मंगल की राशि मेष राशि में गोचर है राहु का, और मंगल है क्रोध और उग्रता के कारक। अगर आपने क्रोध पर काबू नहीं रखा तो कोर्ट कचहरी के मैटर भी बन सकते हैं। मंगल यहाँ पर अष्टम में है और बुध अष्टम के स्वामी हैं। आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत या विरासत से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। 12वें भाव में राहु आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करेंगे। क्या सही है क्या गलत है, आप इसकी पहचान कर पाएंगे। और चूंकि 12वां भाव धर्म अध्यात्म का है तो यहाँ पर आपकी रुचि स्वतः धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी बढ़ेगी। राहु आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेंगे। अब आपके पास मंगल की ऊर्जा है, बुध की बुद्धि है, और 14 अप्रैल से सूर्य का तेज प्रताप भी आपके साथ होगा, तो आपको सफलता के नए नए द्वार देखने को मिलेंगे। हालांकि राहु जन्मभूमि से दूरी बनाते हैं, आपकी भाग्योन्नति विदेश में ही होगी। इस दौरान यात्राएं भी आप खूब करेंगे, विदेश यात्राएं आपकी हो सकती हैं। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो खर्चे हैं ये आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर करेंगे, क्योंकि 12वें के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं। तो जो भी पैसा आप खर्च करेंगे वो आप अपने घर की सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने में खर्च करेंगे। राहु आपको रोग से बचाएंगे, शत्रुओं से बचाएंगे, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाएंगे, विदेशों से धन दिलाएंगे। और राहु का और अधिक बेहतर लाभ लेना चाहें तो ओम नमः शिवाय 108 बार जप करते रहें, भोलेनाथ को दुग्ध अर्पित करें और राहु और बुध के उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप
घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय जरूर कीजिएगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।